प्रोग्राम के सिलसिले में हमारे साथ बिलाल अज़रकियानी साहब मौजूद हैं, वज़ीर ममलकत बराए खजाना रेलवेज, शौकत यूसुफ़ज़ई साहब, मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया यूसुफ़ज़ई साहब। इस वक्त स्ट्रैटेजी क्या है तहरीक इंसाफ की? एक तरफ गुफ्तगू होती है कि जी हम बातचीत करने को भी तैयार है, दूसरी तरफ स्ट्रीट मोबिलाइजेशन करने को भी तैयार है, तो करना क्या है? क्या 8 फरवरी को से पहले मुज़ाकरात करने हैं या पहले स्ट्रीट मोबिलाइजेशन करने के बाद बातचीत करनी है? जी शौकत साहब, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी शौकत यूसुफ़ज़ई साहब, इस वक्त मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हमारी मतमली बड़ी वाज़ेह है, अब इसमें कोई अभाम नहीं है। हमने बड़ा इंतजार किया है, हमें बड़े खिताबात मिले हैं कि जी इंतशारी हैं, ये वो मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करना चाहिए, लेकिन ये चीज सारा बयानिया अब गलत साबित हो गया है। मिलन का पंजाब का देखो और सिंध का देखो, बड़ा फर्क है। लोग सिंध में इतने बड़ी तादाद में लोग निकले हैं और सिंध हुकूमत ने गो कि कुछ उन पे भी प्रेशर है और प्रेशर की वजह से उन्होंने कुछ इकदाम ऐसे किए, लेकिन इसके बावजूद काफी आजादी दी है और उसकी वजह से आपने देखा कि लोग निकल रहे हैं। जिस पॉपुलरिटी की का हम दावा करते रहे कराची में भी, सिंध में भी और पंजाब और दीगर सूबों में, तो वो उससे तो बड़ा वाज़ेह हो गया ना। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हिकमत अमली में अब कोई अभाम नहीं रहेगा। अब एक तरफ हम पुरअमन सियासी जदोजहद को जारी रखेंगे, दूसरी तरफ देखते हैं कि ये तो कहते हैं कि जी इनके पास इख्तियार नहीं है और ये मुज़ाकरात जो है ना वो सिर्फ का इख्तियार इमरान खान के पास है। तो हम हुकूमत से कहते हैं कि अगर आपने वाकई मुज़ाकरात करने और आप समझते हैं कि इमरान खान के साथ ही इख्तियारात तो जाए इमरान खान से बात वो तो हुकूमत ने करना है ना। मैं पूछ रही हूँ आपने क्या करना है? आपने अचकज़ई साहब को भी मैंडेट दिया मुज़ाकरात करने का, फिर आप स्ट्रीट मोबिलाइजेशन भी कर रहे हैं, आपने क्या करना है 8 फरवरी तक? इसमें क्लैरिटी क्या है पॉलिसी की? हमने तो जो करना है वो मैंने आपसे कहा ना कि पुरअमन एहतजाज करना है, पुरअमन जो है जितने भी हमारे यानी एक किस्म की हड़ताल जो हो सकती है पुरअमन अंदाज में, अच्छा। वो हम करना चाहते हैं। लेकिन हुकूमत इससे खौफजदा है, वो कुछ न कुछ क्रिएट करना चाहती है। गवर्नमेंट बड़ी कोशिशें कर रही है कि कुछ ऐसा वाकया कर दे ताकि फिर इल्जाम डाले पीटीआई के ऊपर। और हमने बड़ी कोशिश की है। 26 नवंबर के बाद हम खामोश रहे हैं। हुकूमत अब ये नहीं कह सकती कि जी ये जो है ना हम मुज़ाकरात करते हैं लेकिन ये करना नहीं चाहते या नहीं करते। इसमें हुकूमत तो बड़ी एक्सपोज हो गई है ना। इनके पास पूरा साल था, हमने कोई एहतजाज नहीं किया, तो उसका ये नतीजा निकला कि इमरान खान के ऊपर आपने मुलाकातों पे पाबंदी लगा दी। ये तो कोई सियासत नहीं है ना कि आप कहें कि मेरा अपोजिशन लीडर भी इसलिए नहीं लगाता हूँ कि वो हमारे मुखालिफ है। तो फिर तो ऐसा कर लें कि फिर जिस तरह उसका सत्यानाश कर दिया आपने अदालती सिस्टम का और उसका और जमहूरियत का, तो अब आगे क्या रह गया? अब इसके बाद भी हम खामोश रहें? तो हम तो अपनी सियासी जदोजहद करनी है रूल ऑफ लॉ के लिए, मीडिया की आजादी के लिए और जमहूरियत के लिए, मुल्क की आजादी के लिए। तो फिर मुज़ाकरात करने हैं जो अचकज़ई साहब ने, उसपे उन्होंने किस बात पे मुज़ाकरात करने हैं? अगर आपने इस तरह से एहतजाज भी करना है, चाहे वो पुरअमन हो, और एक तरफ आपने उनको मुज़ाकरात का मैंडेट भी दिया है, फिर तहरीक इंसाफ के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट्स भी होती हैं, तो ये बीच में ये मुज़ाकरात फिर कहां से किस बात पे होंगे अगर आप एहतजाज कर रहे हैं? देखिए, हमें पता है कि वक्त गेन कर रहे हैं, मुज़ाकरात नहीं करना चाहती गवर्नमेंट, उनके पास इख्तियार नहीं है। फिर हमने ये ऑप्शन दे दिया है कि अच्छा आपने मुज़ाकरात करने हैं, इसलिए हम तो अपना एहतजाज जारी रखेंगे। लेकिन अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं तो कर रहे हैं अचकज़ई साहब के साथ, उनको कायल करें, वो हमें कह देगा कि जी आप कॉल ऑफ कर दें, आप जो भी होगा इमरान खान से मुलाकात करनी है, वहां से क्या इंस्ट्रक्शन आती है। तो ये तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड होता है ना। गवर्नमेंट के पास बड़े ऑप्शंस होते हैं, लेकिन ये इतनी नालायक हुकूमत है कि एक ही चीज को कहते हैं बस हमने रोकना है, हमने नहीं छोड़ना है इनको। नहीं, फिलहाल तो उनकी सियासी हिकमत अमली कामयाब है। वो मुलाकात नहीं होती इमरान खान साहब के, पार्टी डिसरे में होती है, आधी पार्टी कुछ और कहती है, दूसरी पार्टी का हिस्सा कुछ और कहता है, और फिर आप लोग उस तरह से एक मोबिलाइज नहीं कर पाते। तो उनकी तो पॉलिसी ये है साफ साफ जो नजर आ रही है कि मुलाकातें रोकें, 8 फरवरी गुजारें और उसके बाद देखेंगे। देखिए, पहली बात तो ये कि इनकी कोई हिकमत अमली कामयाब नहीं हुई है। देखिए, मुल्क तो नहीं चल रहा है। आप बेशक कितने भी कहें, आपने कर्जे ले लेके तो मुल्क का जो हशर कर दिया है, यानी 77-78 हजार अरब का कर्जा हो गया है। आपने सिर्फ अपने इस दौर में 36,000 अरब का कर्जा लिया, पिछले महीने 576 अरब का कर्जा लिया। तो कर्जों पे आपने चलाना है। आपकी देखे ना
कितनी बड़ी तादाद में टेक्सटाइल मिलें बंद हो गए, 144 के करीब पंजाब में, 1.25 लाख लोग बेरोजगार हो गए। हमारा देखें कि हमारे दौर में 6% बेरोजगारी थी, आज वो 22% पे पहुंच गई है। तो ये तो चल तो नहीं रही है। अगर कोई कहता है कि मुल्क चल रहा है तो बिल्कुल गलत है, मैं तो नहीं मानता। फिर तो मुल्क में तो खैबर पख्तूनख्वा भी है ना यूसुफ जई साहब, वहाँ के वजीर आला कभी लाहौर जाते हैं, कभी सिंध जाते हैं, तो वो सूबे की गवर्नेंस पे ध्यान दे रहे हैं या वो स्ट्रीट मोबिलाइजेशन पे ध्यान दे रहे हैं? एक आईनी ओहदा भी है ना उनके पास। ये देखें, पॉलिसी होती है हर गवर्नमेंट की, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चल रही हैं। बाकी देखें ना, आपने किसी ने ये क्वेश्चन नहीं किया कि वजीर दाखिला जो है वो क्रिकेट के लिए होता है या मुल्क में अमन अमान के लिए होता है। ये क्वेश्चन आज तक किसी ने नहीं किया कि वजीर दाखिला पेशावर क्यों नहीं जाता है, खैबर पख्तूनख्वा क्यों नहीं जाता है, बलूचिस्तान क्यों नहीं जाता है। ये सिर्फ क्रिकेट के ग्राउंड में आपको नजर आता है, ये सिर्फ ये टीमें बेचता है, खरीदता है, ये क्या चक्कर है? इनको देखे ना, इस हुकूमत के अंदर तो कोई ये जो वजीर दाखिला है वो तो इनकी बात ही सुनने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, ये सवाल मैं उनसे पूछूंगी, पर मेरा सवाल तो केपी के वाले से था ना कि भाई गवर्नेंस भी तो चलानी है ना। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि पॉलिसियां होती है, हमारी पॉलिसियां ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पॉलिसियां चल रही है। और वजीर आला का डे टू डे खैबर पख्तूनख्वा में बजाते खुद होना जरूरी नहीं है? नहीं, देखिए ये तो कोई बात नहीं है। जब वजीर आजम 10-10 दिन के लिए बाहर के दौरे करता है तो कौन सी उन्होंने 1 रुपए के इन्वेस्टमेंट लेके आए कि हम कहेंगे जी उनके दौरे बड़े कामयाब हो रहे हैं। फिर उनको भी तो मुल्क के अंदर ही रहना चाहिए, बाहर क्यों जा रहा है? अगर आज वो सुहेल अफरीदी अगर मुल्क में जमहूरियत की आजादी के लिए, बहाली के लिए और रूल ऑफ लॉ के लिए अगर कोशिश कर रहा है दूसरे साथियों के साथ मिलकर, तो इसमें क्या बुराई है? मुल्क देखे ना, इस तरह तो निजाम नहीं चलता है। अगर वो एक कहें, हम कहेंगे जी हमें सुबह मिला है, जिस तरह पीपल्स पार्टी ने किया है कि जी हमें सुबह मिला है, बस ये जाने और वो जाने, इस तरह नहीं होता है। ये हम सबका मुल्क है और हमें आवाम का मैंडेट हासिल है, लाए जाहिर हम उनके हकूक के लिए बात करेंगे। ठीक है, क्या हमारे लिए इक़्तिदार इतनी अहम नहीं है जितने हम अपने आवाम के हकूक की बात करते हैं? ठीक है, इसमें कोई भी रुकावट हम नहीं मान सकते, और ना इनकी ये बदमाशी मानेंगे कि ये जो दबाव डाल के इस्लामाबाद में बैठ के दबाव डालते हैं। इनको अगर थोड़ी सी भी फिक्र होती लॉ एंड ऑर्डर की तो ये देखिए एपीसी हुई है खैबर पख्तूनख्वा में, 1 महीना हो गया, तमाम पार्टियों ने उनको एक तजवीज दी है। उस तजवीज पे देखने के लिए टाइम नहीं है वजीर दाखिला के पास को देखे, उस पर अपनी कोई राय दे दे कि जी हाँ ये चले, आपका नुक्ता आ गया, आपका नुक्ता आ गया। ये वैसे ये बात ठीक है, तहरीक इंसाफ ने वहां पर जो एपीसी करवाई वो ऑल इंक्लूसिव थी और उसमें तमाम जमातों को उसमें दावत भी दी और जो एलामिया है वो मुश्तरका कंसेंसस डॉक्यूमेंट भी था।